नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आप क्या जाने से, कि जिसमें हमने देखा पंकति कहती है वेदिका से कि वेदिका जी आपको सब कुछ बता देना चाहिए। मुझे लगता है कि साहिल भी अब ये महसूस करने लगा है कि वो आपसे प्यार करता है और उसे कहीं ना कहीं पुरानी बातें याद आ रही हैं, जिससे वेदिका कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो और यही बिल्कुल सही टाइम है और मुझे बता देना चाहिए साहिल को, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी साहिल को, इसके लिए मैंने एक जगह सोच रखी है। तभी पंकति पूछती है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर आप बताएंगी, तो वो कहती है कि मुझे साहिल को दरगाह पर लेकर जाना होगा क्योंकि वहाँ पर भगवान में बहुत शक्ति है और वहीं पर ही मैं और साहिल मिले थे और वहीं से ही हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होती है और उसे लगने लगता है कि सच में ही वेदिका जी सही कह रही हैं। और दोस्तों तभी हमने देखा वो वेदिका साहिल से कहती है कि हमें दरगाह में चलना होगा, जिससे साहिल राजी हो जाता है और फिर साहिल, वेदिका और गुड्डू और आर्या भी जाते हैं और सभी लोग वहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी साहिल उन सभी दीवारों को देखता है, जिससे साहिल को याद आने लगता है और उसे लगता है कि सच में ही यहाँ से उसकी कोई बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, जिसे देखकर साहिल को थोड़ी याद आती है। लेकिन वेदिका गुड्डू और आर्या से कहती है कि मैं तुम लोगों को इसलिए यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि तुम्हारा प्यार और भी मजबूत हो सके। और फिर गुड्डू कहता है कि गुड्डू कहता है कि आप मेरी दीदी की बातों का बुरा मत मानना, वो दिल की साफ हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। तो वेदिका कहती है कि मैं उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। और दोस्तों उसके बाद हमने देखा साहिल और वेदिका जब दरगाह में घूम रहे होते हैं तभी अचानक से एक सिलेंडर विस्फोट हो जाता है, जिसमें कि कुछ लोग खाना बना रहे होते हैं और जैसे ही वो माचिस जलाता है उसमें से गैस निकल रहा होता है और वो वहाँ पर विस्फोट हो जाता है, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। और तभी साहिल को लगता है कि कहीं वेदिका को ना कुछ हो जाए, जिसकी वजह से वो जाकर सभी लोगों से कहता है और कहता है कि वेदिका के नाम का भी अनाउंसमेंट करवा दो। और तभी साहिल को वो एक लिस्ट देता है जिसमें मरे हुए लोगों के नाम होते हैं, लेकिन उसमें नाम वेदिका का नहीं होता, जिसे देखकर साहिल खुश होता है और साहिल को पता चल जाता है कि वेदिका को कुछ नहीं हुआ है। और दोस्तों तभी हमने देखा वेदिका भी पुलिस वालों के पास जाती है और वो साहिल से कहती है और वो पुलिस वालों से कहती है कि साहिल के बारे में पता करो और साहिल को ढूंढो जल्द से जल्द। तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है और फिर वो पूछते हैं कि वेदिका से कि साहिल तुम्हारा है कौन। तो वेदिका उन्हें बता देती है कि वो उनका पति है, लेकिन उसे नहीं पता है कि वो मेरा पति है क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। जिससे पुलिस वाला कहता है कि तुम लोगों की भी प्रेम कहानी बहुत अनोखी है। और तभी पुलिस वाला कहता है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि साहिल मिल जाए और उसे ये ना पता चले कि उसकी शादी हुई पड़ी। और तभी वेदिका कहती है कि आप पूरी कोशिश करना कि साहिल को ना पता चले कि वो मेरा पति है। लेकिन जब वेदिका ये बोलती है तभी वहाँ पर साहिल आ जाता है और साहिल वेदिका की बात को सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि वेदिका का वो पति है, जिससे वो वेदिका से पूछने लगता है। तो वेदिका कहती है कि हाँ साहिल ये सच्चाई है और जब तुम मेरे कमरे में पहले किराएदार बनकर आए थे उसके बाद हम लोगों में प्यार हुआ और तुम मेरे पति बन गए। जिससे साहिल कहता है कि मुझे भी ऐसा बहुत पहले ही लग रहा था कि हम दोनों के बीच जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से मुझे पुरानी यादें याद आती थी। और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर भी आकर ऐसा ही लग रहा था। और फिर साहिल को पता चल जाता है कि वेदिका सच में ही उसकी पत्नी है और फिर साहिल बहुत खुश होता है। और दोस्तों तभी हमने देखा वेदिका और साहिल बहुत खुश हो जाते हैं और वो दोनों के दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं और फिर वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और आने वाले एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।